जय श्री राम मेरे सही भैया को। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भारत माता की। भाइयों, मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक कहावत है बहुत पुरानी, वक्त बलवान होता है और वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। जैसे कि लोग बोलते हैं भाई मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे पे इतना पैसा है, इतनी संपत्ति, इतनी पावर है, तो भाई सब कुछ ये वक्त के आगे कुछ नहीं है, सब 0/0 है। जैसे कि आपने सुना होगा एक क्या कहते हैं, हमारे जो मुन्ना भाई है, उनके में एक नेता है, उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट तक के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो हम बता देंगे कि हम क्या है। तो मैं ये सलाह देना चाहता हूँ सबको कि कुछ भी बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कि ये कहा था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दी जाए तो हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है। तो मैं उनको जानता तो नहीं, पर मेरे को सुनने में आई थी ये बातें कि ये कहा गया था। तो मुझे उससे ये बात पता लगती है कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में अशोका रोड पे असुद्दीन साहब जी का, वो AIM के शायद कुछ अध्यक्ष या शायद मेन मेंबर है वो, उन्होंने बात कही थी कि अगर 15 मिनट तक के लिए फोर्स हटा दी जाए तो हम दिखा देंगे हम क्या चीज़ है। तो और उन्होंने एक बात और कही थी कि जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। तो भाई वो बचाने वाला इंसान तो होता नहीं, बचाने वाला भगवान होता है। जैसे आपके में आप अल्लाह कहते हो, सब में सब अलग अलग अपनी जिस चीज़ को मानते हैं उसको कहते हैं। तो हम तो कहते हैं भाई बचाने वाला और मारने वाला भगवान होता है। तो ये असुद्दीन साहब ने और उनके भाई ने बहुत गलत बात कही थी कि 15 मिनट तक के लिए फोर्स हटा दी जाए तो हम दिखा देंगे हम क्या चीज़ है। तो भाई अभी कुछ दिन पहले की ये घटना है कि खेल खेल में किसी बच्चे का पत्थर उनके मकान में चले गया होगा और कांच वाँच टूट गए होंगे, या क्या पता बिल्ली ने जंप मारी तो कांच टूट गए हो। तो वो एक पत्थर से, सिर्फ एक छोटे से पत्थर से इतना घबरा गए, जिन्हों को वो कह रहे थे कि 15 मिनट तक के लिए फोर्स हटा दी जाए तो हम दिखा देंगे हम क्या चीज़ है। मतलब वक्त ने उनको वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जिसको हटवाने की बात कर रहे थे फोर्स को। आज उन्हें उस फोर्स की ज़रूरत पड़ गई। उन को अपने घर के बाहर एक दिल्ली पुलिस की पीछे खड़ी करवानी पड़ी, डर के मारे, गवर्नमेंट को अपील करके कि मुझे खतरा है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जब वक्त जब पलटता है तो समझ नहीं आती भाई क्या से क्या हो सकता है। और ना ही कभी किसी को ऐसे भड़काऊ भाषण देने चाहिए, क्योंकि जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन है, चाहे हिंदुओं में है, चाहे हमारे सिख भाई में है, चाहे मुस्लिम भाई में है, वो भटकता नहीं है। बट कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग ऐसे जो भटक जाते हैं आप जैसे लोगों के भाषण से। तो भाइयों ऐसे भाषण मत दो कि हमारे में जो हम आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपस में लड़ाई मचे, भाईचारा ख़राब हो। मेरे भी कुछ यार दोस्त मुंबई में बहुत अच्छे, हम साथ में रहते, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और वो गलत को गलत कहते, सही को सही कहते। मैंने उनसे बात की भाई जो मुँह में हुआ गलत वो सही हुआ, तो उन्होंने बोला भाई ये गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो भाइयों असुद्दीन साहब, आप भी ऐसे व्यक्ति बनाओ, भारत में रहते हो, भारत के संविधान को मानो। भारत हमारा भी और भारत आपका भी है। हम ये नहीं कहते कि भारत हिंदुओं का है खाली, भारत में सब रहते तो भारत सबका ही है। तो ऐसा भड़काऊ भाषण देने का क्या फ़ायदा। आपने भाषण तो दे दिया बहुत तगड़े वाला, भड़काऊ लाखों करोड़ों लोगों को आपने भड़का दिया, और आपके घर पे एक पत्थर क्या गिर गया छोटा सा, आपके सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे हो गए। आपने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिख दी कि मुझे जान का खतरा है, मेरे घर पे हमला हुआ है। अरे एक बात बताओ, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो, आपको कोई पत्थर से मारेगा, आपको मारने के लिए इंसान को पूरी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपने एक पत्थर के डर से जिन्हों को आप कह रहे थे कि हटा दो, आपने उनकी सिक्योरिटी ले ली। चलो अच्छी बात है, जान है तो जान है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपनी पूरी लाइफ के अंदर सबको मुंह दिखाना होता है अपने भगवान के आगे, अपने अल्लाह के आगे। तो आप ना आगे से ऐसा भड़काऊ भाषण मत दो कि किसी का दिल दुखे। और दिल दुखता है तो लोगों की हाई निकलते, हाई निकलने से बहुत बुरा हो जाता है, क़यामत से क़यामत तक सब कुछ ढह जाता है। तो बस मैं तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि यूट्यूब वाले ज़्यादा बोलने नहीं देते हैं भाइयों। और असुद्दीन साहब, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे भाषण मत दिया करो।
आप बहुत ऊंचे पद पे बैठे हो, आपकी बातों को बहुत लाखों लोग करोड़ों लोग मानते हैं जो आपके समुदाय के हैं, तो उनको गलत रास्ते पर मत लेके जाओ, उनको सही रास्ते पे लेके जाओ। उनकी पढ़ाई पे ध्यान दो, उनके रोज़गार पे ध्यान दो। आप ये हिंदू मुस्लिम करवा के इतना गलत काम करवाते हो। आप तो मौज में रहते हो, आपको तो सिक्योरिटी मिली हुई है, घर मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ है। आप तो दो आते हो, भाषण दे के चले जाते हो, बाकी पब्लिक भुगतती रहती है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप आगे से कोई भी भाषण देना तो बड़ा सोच समझ कर देना। आप अपने कौम में बहुत अच्छे ओहदे पे बैठे हो, क्योंकि आपकी बात लोग फॉलो करते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है उसको कोई फ़ायदा नहीं है, मिलजुल के रहने में फ़ायदा है भाई। देखो, आप मिलजुल के रहोगे तो हम भी मिलजुल के रहेंगे। अगर आप हमसे नफरत करोगे तो जाहिर सी बात, आप किसी से नफरत करोगे तो वो भी आपसे नफरत करेगा। इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। तो बस मेरा आज यही कहना था। मुझे बहुत हंसी आई सुन के जब मैंने वीडियो देखी, और मैं कुछ दिन पहले अभी 13 तारीख के आसपास इंडिया गेट भी गया था, तो मैंने देखा था ओसुद्दीन साहब का शायद 25 नंबर बंगला है, तो वहाँ पे दिल्ली की पीसीआर खड़ी थी, दिल्ली पीसीआर। तो मुझे देख के इतनी हंसी आई उस वक्त कि यार, जो व्यक्ति कहता था कि 15 मिनट के लिए फ़ोर्स हटा दीजिए, हम दिखा देंगे हम क्या चीज़ है, आज उस व्यक्ति को उसी फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ गई। मतलब वो इतना लाचार हो गया। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अपना ओवैसी साहब ध्यान रखिए। और कुछ नहीं रखा इन बातों में, किसी को भड़काने में, राजनीति करने, अपनी राजनीति करो, अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हो, पर जागरूक हिसाब से करो कि दंगे ना मचे, सब में भाईचारा बने रहे। आप अपने कौम के लिए कुछ भी करो, हम अपने कौम के लिए कुछ भी करते हैं, पर किसी को भी अपनी कौम के लिए इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि जो दूसरी कौम पे गलत हो जाए। इससे भड़काऊ भाषण से लोग भड़क जाते हैं, जान मान का हानि का खतरा रहता है हर चीज़ का। क्योंकि आप जैसे लोगों को तो कुछ होता नहीं, आप तो सिक्योरिटी में बैठे हो। जो गरीब लोग आपकी बातें सुन के भड़क जाते हैं, कट्टर बन जाते हैं, और खुदा ना खास्ते उनको कुछ हो जाए, उनके घर में भी होती है, माँ बाप होते, बच्चे होते हैं, उनको कौन पालेगा? आप तो पालने जाओगे नहीं, पालना उसी को ही होता है। तो बड़ा सोच समझ कर, आपके घर पे पत्थर क्या पड़ गया तो आपने पीछे खड़ी कर लिया, आपके हाथ में पावर थी, और जो नूह के अंदर उन पर गोलियाँ बरसाई गई थी, तो सोचो उन पर क्या बीती होगी। जब मौत दिखती है ना तो पसीने छूट जाते हैं। तो ये बात आप बड़ा गौर से फरमाइएगा ओसुद्दीन ओवैसी साहब। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, भारत का छोटा सा नागरिक हूँ, मेरे में इतनी समझ है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ आपकी तरह, बैरिस्टर नहीं हूँ, साथ बैरिस्टर ही बोलते हैं। आपने बहुत वकालत भी करी हुई है, आपने तो बहुत अच्छा दिमाग है, तो इस दिमाग को यूज़ करो। इस दिमाग को जितना घिसोगे उतना रंग लाएगा, और जंग खाने के लिए छोड़ दोगे तो ख़राब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप समझदार हो, बड़े हो, काफ़ी एजुकेटेड हो, बाहर से पढ़ के आए हो, अपने दिमाग को चलाओ। बैलगाड़ी की तरह चलाना कोई फ़ायदा नहीं है। देश बहुत आगे निकल चुका है, 5G का ज़माना आगे आ चुका है। अब भी तुम हिंदू मुस्लिम को लड़ाओगे तो कुछ नहीं, कई चीज़ों में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और सब ख़त्म होने का इन द सेंस ये है कि जो देश हमारा तरक्की पर है, वापसी तरक्की से नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। बस आज के लिए इतना ही। खुशी मिली दिल को बहुत ज़्यादा, वहाँ पे पीछे खड़ी देखी कि जो व्यक्ति हमारी फ़ोर्स हटाने की बात करता था, 15 मिनट के लिए हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ है, आज उसको उसी की ज़रूरत पड़ गई। तो ओवैसी साहब, हिंदुस्तान तो दिल वालों का है, और हिंदू के पास बहुत दिल है। आपने जिन्हों को कहा कि हटा दो, हम इन्हें हिंदुओं को दिखाएंगे, आज वही हिंदू तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। तो सोच समझ कर बिल्कुल अपनी स्पीच दिया करो, भाषण दिया करो कि किसी को बुरा न लगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।